भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे सदियों से चाय पी जाती है। कहते हैं कि अंग्रेज़ों ने भारत को चाय दिया, लेकिन क्या आपको पता है कि चाय भारत में बहुत दिनों से यूज़ हो रही है। खैर, अभी भारत में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली ड्रिंक जो है वो है चाय। लेकिन चाय के बाद क्या? 2010 के बाद भारत में आयुर्वेदा का और योगा का क्रेज़ आया, जिसके बाद से इंडिया ने ग्रीन टी को अपनाया। और ग्रीन टी के 7 फायदे मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा, तो बने रहिए हमारे साथ। मैं आपका अपना फिट एंड टेस्ट और आप देख रहे हैं फिट एंड टेस्ट ब्लॉग। लेट्स रोल द इंट्रो। तो मैं जब कभी भी बात करता हूँ टी के बारे में तो आपके दिमाग में क्या आता है? ऑब्वियसली नॉर्मल चाय, और ग्रीन टी के बारे में एक हर्बल चाय। लेकिन ये हुआ कैसे? बहुत पहले से यूके, चाइना, ब्रिटेन, जापान में टी का उपयोग किया जा रहा था, लेकिन वहाँ पे हम लोग वाले दूध वाली चाय नहीं बनाई जा रही थी, बल्कि वहाँ पे कुछ और ही था, जिसे हम ग्रीन टी, हर्बल टी या फिर ब्लैक टी के नाम से जानते थे। तो आज हम बात करने वाले हैं टी के बारे में। बेसिकली ग्रीन टी में होता क्या है? ग्रीन टी के अंदर होता है बायो एक्टिव पॉलीफिनॉल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स। आगे बढ़ाता हूँ। जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि जैसे इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वैसे इसके अंदर प्रेजेंट होता है एंटीऑक्सीडेंट्स। अब एंटीऑक्सीडेंट्स कौन कौन से? फ्लैविनॉइड्स, कैटेकेन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स वो होते हैं जो आपके बॉडी को फ्री रेडिकल्स से बाहर निकालते हैं। फ्री रेडिकल्स वो जो आपको बेसिकली बॉडी को डैमेज करके कैंसर कॉज करता है। तो पहला पॉइंट अभी हमारा आ रहा है। आज का हमारा पहला पॉइंट होने वाला है कि ग्रीन टी बेसिकली कैंसर को प्रिवेंट करता है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि ग्रीन टी कैंसर को प्रिवेंट करता है, तो ये मतलब नहीं है कि हर तरह के कैंसर में काम आएगा। मेरे कहने का मतलब है कि जिन लोगों ने ग्रीन टी पिया है और जिन लोगों ने नहीं पिया है, उन दोनों को अगर मिलाया जाए स्टडी के अनुसार, तो जिन्होंने ग्रीन टी पिया उनमें कैंसर के कम रिस्क थे, जबकि जिन्होंने ग्रीन टी का सेवन नहीं किया, जो अनदर बेवरेजेस थे कि कॉफ़ी या फिर हमारी टी की बात कर रहे हैं, उसका यूज़ करते हैं, तो उनमें ज़्यादा था। इसी के लिए मैं बोलूँगा कि ये कैंसर को प्रिवेंट करता है। अब चूंकि मैं एक डेंटिस्ट हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं कि माउथ की बात तो करूँगा ही। तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ माउथ के बारे में। बेसिकली जो लोग ग्रीन टी पी रहे थे और जो लोग ग्रीन टी नहीं पी रहे थे, उन दोनों में एक फ़र्क दिखा। फ़र्क क्या दिखा? पहला कि जो ग्रीन टी के सेवन कर रहे थे, उनके माउथ में बैक्टीरिया या फिर जो प्लाक थे वो कम थे कंपैरिजन उनके जो दूसरे टी का सेवन कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंडिया में यूज होने वाली दूध वाली टी का सेवन करते हो, तो आपका केरीज मतलब कि कैविटी बनने का रिस्क बहुत ज़्यादा बनता है। जबकि वहीं अगर मैं ग्रीन टी की बात करूँ, तो ग्रीन टी में कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपकी माउथ के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें ये हटा देता है, उन्हें ये मार डालता है, जिससे आपके मुंह में प्लाक कम होगा, कैविटी बनने का खतरा नहीं रहेगा, और सबसे बड़ी बात, मुंह से जो बांस आती है वो भी नहीं होगी। इसीलिए डेट की जरूरत नहीं है। जिस न्यूट्रिएंट की बात कर रहा हूँ मैं, जो बेसिकली आपके माउथ में बैक्टीरिया को किल करता है, उसका नाम है कैटेकिन्स। कैटेकिन्स बेसिकली एक तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण ही ये बेसिकली इतने ही कारगर होते हैं। अब बात करते हैं हम तीसरे पॉइंट की, जो कि बेसिकली सब लोग उसी के लिए यूज करते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट आ रहा है कि बेसिकली ग्रीन टी यूज किस लिए किया जाता है। इंडिया में ग्रीन टी की पॉपुलैरिटी इसलिए बढ़ी क्योंकि उसे एक फैट बर्नर के रूप में यूज किया गया। लोग इसके लिए ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट के कैप्सूल्स लेने लगे, ग्रीन टी पीने लगे, इनफैक्ट 3-3 बार। लेकिन इनको लगा कि ये वेट लॉस में काम करता है, बट रियलिटी कुछ और है। एक रिसर्च के अनुसार देखा गया कि जिन लोगों के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस है, फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ की केसेस हो गए, थायराइड के केसेस हो गए, ऐसे कुछ बीमार लोग हैं, उनके अंदर ग्रीन टी उस हिसाब से काम नहीं कर पाती है जैसे ये नॉर्मल लोगों में करती है। हाँ, ज़रूर मैं ये कहूँगा कि इसके अंदर मेटाबॉलिज्म तेज़ करने की कैपेसिटी है, इसके अंदर ऑक्सीडेशन करने की कैपेसिटी है। इनफैक्ट ग्रीन टी पीने वाले लोगों में ये देखा गया कि जहाँ पे फैट स्टोर होता है, वहाँ पे ये ब्लड वेसल्स बनने ही नहीं देता, ताकि वहाँ पे फैट और ज़्यादा स्टोर ना हो सके। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप में ऐसे कोई नॉर्मल हार्मोनल प्रॉब्लम नहीं है, तो ये आप में फैट बर्निंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। लेकिन अगर आप में ये प्रॉब्लम्स है, तो शायद ये ना करें, मे बी। अब बढ़ते हैं हम फोर्थ पॉइंट की तरफ। फोर्थ पॉइंट हमारा है कि फोकस। यूजुअली जब भी एग्जाम टाइम आता है, तो लोग कहते हैं कि ग्रीन टी पियो या फिर चाय पियो या फिर आप ब्लैक कॉफ़ी पियो।
तो मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, ग्रीन टी के अंदर 50 to 80% कैफीन होता है। मतलब आप सोच सकते हैं एक कप कॉफ़ी के बराबर ही, लेकिन उसके साथ इसमें होता है एल-थियानिन। एल-थियानिन का जिक्र मैंने पहले भी किया है, जो मैंने ब्रेन वाली वीडियो बनाई थी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप ज़रूर जाकर चेक करना। एल-थियानिन आपके फोकस को और कंसंट्रेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ा रहता है। जब भी हम कंज्यूम करते हैं ब्लैक कॉफ़ी, तो उसमें एक रिस्क होता है कि आपका हार्ट बीट तेज हो जाएगा, आप स्टेबल नहीं रह पाओगे, आपका ध्यान भटकने लगता है अगर ज़्यादा हो जाती है क्वांटिटी। बट ऐसा कुछ ग्रीन टी के अंदर नहीं होता है। यूजुअली ये आपके फोकस को बहुत ही अच्छे और बहुत ही लंबे टाइम तक बना कर रखता है। तो मैं कभी भी एग्जाम के टाइम में अगर रिकमेंड करूँगा तो ग्रीन टी करूँगा ओवर द ब्लैक कॉफ़ी। तो यार आप बढ़ते हैं फिफ्थ पॉइंट की तरफ। फिफ्थ पॉइंट ये है कि इससे आपके हर्ट को भी बहुत सारा हेल्प मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हर्ट की बात करूँ तो मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था स्लीप साइकिल वगैरह, उसमें मैंने हर्ट के बारे में बहुत कुछ डिस्कस किया था और बाकी वीडियोस में भी करता रहता हूँ। तो अगर अपने को हर्ट को और ब्रेन को हेल्दी रखना है तो ग्रीन टी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने ब्रेन की बात कर ली, अब बात करते हैं हर्ट की। हर्ट में क्या होता है, दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। आपने बहुत सारे एड्स में भी देखा होगा, जैसे कि सफोला का ऐड आता है, कई सारे ऑयल कंपनी के ऐड आते हैं, उसमें कोलेस्ट्रॉल का जिक्र होता है गुड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम पे। ये क्या करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को इन्हेंस करता है, मतलब बढ़ाता है, वहीं बैड जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं, जो जमा होते हैं, जो आपके हर्ट को प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं, उसे कम करता है। तो ये आपके हर्ट के लिए एक तरह से बहुत ज़्यादा हेल्दी है और इसे आपको कंज्यूम करना ही चाहिए। अब बढ़ते हैं हमने सिक्स्थ पॉइंट की तरफ। सिक्स्थ पॉइंट भी हमारा ब्रेन से रिलेटेड है। दो बीमारियां हैं, एक है पार्किंसन डिजीज, एक है अल्जाइमर डिजीज। ऑफ कोर्स इनके बारे में आपको ज़्यादा पता नहीं होगा। अगर आपको पता नहीं है तो आप इस पर रिसर्च को गूगल सर्च कर सकते हैं। लेकिन एक रिसर्च के अनुसार ये देखा गया कि ये दो बीमारियों का रिस्क, जो ये ब्रेन से रिलेटेड बीमारियां हैं, इनके रिस्क कम होते हैं जो लोग ग्रीन टी पीते हैं उनमें। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ग्रीन टी बहुत दिन से कंज्यूम कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा भूलने की बीमारी हो रही है या फिर आप भूल रहे हो, तो हो सकता है ये आपको इंक्रीज करे भूलने की बीमारी, मेमोरी इंक्रीज करे, भूलने की बीमारी कम कर दे। तो इसमें भी ये हेल्प करता है। बट साइंस को इसका रियल रीज़न नहीं पता है, अभी तक पता नहीं चल पाया है मेडिकल साइंस को कि ये एक्जैक्टली होता क्यों है। अब आता है हमारा आखिरी पॉइंट, जो कि हमारा हुक्म का इक्का है। बेसिकली क्या है कि जब भी हम जिक्र करते हैं अपने लाइफ के बारे में तो हम सोचते हैं कि कितने दिन जिंदा रहेंगे। तो हमारा ये पॉइंट इसी से रिलेटेड है। बेसिकली क्या है कि ग्रीन टी पीने से लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। एक रिसर्च के अनुसार 40,000 लोगों पे एक्सपेरिमेंट किया गया था ब्रिटेन में, जिनके ऊपर टेस्ट किया गया कि जो नॉर्मल टी पीते हैं या फिर जो कॉफ़ी कंज्यूम करते हैं या फिर जो नॉर्मल बेवरेज सॉफ्ट ड्रिंक कंज्यूम करते हैं वर्सेस जो ग्रीन टी या फिर लेमन टी या ब्लैक टी कंज्यूम करते हैं, उनमें क्या दिख रहा है। तो यहाँ पे हमें देखने को ये मिला कि जो लोग नॉर्मल टी जिसमें शुगर नहीं होता, जो बेसिकली हर्बल होता है, हर्बल टी बोल सकते हैं आप, वो यूज़ करते हैं, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कंपैरिजन कॉफ़ी कंज्यूम करने वाले और जो दूध वाली टी होते हैं या फिर अलग सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं वो कंज्यूम करने वालों से ज़्यादा है। ऑब्वियस ही बात है, जैसे कि मैंने प्रीवियसली बताया आपको कि जिसकी हार्ट हेल्दी रहेगा, जिसका ब्रेन हेल्दी रहेगा, जिसके अंदर फैट स्टोरेज कम होगा, ऑब्वियस सी बात है उसको हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाएगा वो आदमी। तो इसकी वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपकी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है जब ग्रीन टी कंज्यूम करते हैं। तो ये थे आज के हमारे 7 पॉइंट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना। अगर कुछ भी क्वेरी हो आपको पूछने के लिए तो मेरा इंस्टाग्राम लिंक भी नीचे है, आप वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं और मुझे डीएम भी कर सकते हैं, वहाँ आप मुझसे सवाल कर सकते हैं कुछ भी अगर समझ में नहीं आया हो। और यार प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करें फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ, मॉम डैड बहन जिसके साथ भी आपको लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय। नेक्स्ट लाइन क्या थी? अच्छा, ओ माँ गो तुरु लब, दिल की बातें हर्ट। और ये क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अरे हाँ यार बढ़ाता है तो है, ऑब्वियस सी बात है, ये ऐड हो सकता है ये पॉइंट। मतलब ये तो मुन्ना भैया वाला हो गया, हम अमर हैं, मैं अमर हूँ बिकॉज आई लव ग्रीन टी। ये 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 कुछ भी कर रहा हूँ मैं। तो वो बता रहा था कि जिस तरह से इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, वैसे इसके अंदर होता है एंटी ऑक्सीडेंट्स। एक्सीडेंट्स फक